जय जय राधे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हर दिन की तरह फिर से मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लाइन लेके आ गई, बहुत ही प्यारी सोच के साथ, नई सोच के साथ दोस्तों मैं फिर से आ गई आप लोग के सामने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बातें साझा करना। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे आप लोग से बात करना इतना अच्छा लगता है कि इतना तो कभी मैं अपनों से बात नहीं करी हूँ जितना मैं आप लोगों के सामने बैठ के बातें कर लेती हूँ। और बहुत प्यारा लगता है और मुझे ऐसे लगता है कुछ नई नई चीज़ें मैं ढूंढती हूँ, पढ़ती हूँ और लगता है आप लोग के सामने जल्दी से कितना जल्दी मैं आप लोग के सामने लेके आऊँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, आप लोग मेरी बिल्कुल बिल्कुल घर के जैसे, बिल्कुल मेरी फैमिली बन चुके हैं आप लोग। मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोग से बात करना, मेरी फैमिली, मेरे दुख दर्द, मेरा पूरा मतलब डिप्रेशन। मैं बहुत बड़े डिप्रेशन में थी दोस्तों। 6 महीना पहले मेरे पति अचानक से हार्ट अटैक से चले गए। मैं बहुत वीडियो में बताई हूँ, हालांकि अपने घर की अच्छाई बुराई मतलब पर्सनल चीज़ें नहीं बताना चाहिए कि हमारा दुख है, हम क्यों किसी को दुख या तकलीफ़ में डालें। पर दोस्तों मैं सब औरतें हैं, हम जल्दी निकल आता है। तो डिप्रेशन में चली गई थी 6 महीने, 4 महीने तो ऐसे लगता था कि दुनिया है ही नहीं, ख़त्म है मेरे लिए। फिर धीरे धीरे मेरे बच्चे, बेटी बेटा है मेरे, तो वो मुझे मम्मी उठो चलो, एक एक कदम, ज़िंदगी अभी ऐसे ख़त्म नहीं होती। और मैं आप लोग के सामने आज बैठी हूँ बहुत हिम्मत करके। बहुत सारी वीडियो में तो हिम्मत ही नहीं होती थी, मैं क्या बोलूँ आप लोग से, पर आज आप लोग के सामने हूँ, मैं बात कर रही हूँ। मेरे जैसे बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें, सहेलियाँ, माताएं, बहनें हैं और अपने अपने जीवन में तो वो तो डेली का है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। और बहुत ही प्यारी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बहुत ही प्यारी अपनी जो कहानी है अपनी महिलाओं के लिए है वो मैं आप लोग को सुनाऊंगी। कहानी जैसा ही है तो आप लोग प्लीज़ सुनें, ध्यान दें, सपोर्ट करें। बस सपोर्ट, एक छोटा सा सपोर्ट आप लोग करें और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, कुछ नहीं लगता आप लोग का, बस दिल से धन्यवाद। मतलब अंदर से इतनी खुशी लगती है ना, एक लाइक आ जाता है ना तो ऐसे लगता है कि क्या पूरा दिन मेरा बन जाता है, बहुत खुशी मुझे लगती है। और ऐसे लगता है कि सच में आप इंसानियत है यार, सच में है। और आप लोग हैं सच में, दुनिया ऐसे ही नहीं चलती, एक दूसरे के सपोर्ट से चलती है। तो बस मैं आप लोग को अपनी कहानी सुनाती हूँ जो मैं बनाई हूँ। मैं कहानी अपनी बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी सखियों, जो भी आप लोग मुझे देखोगे बहुत मेहनत लगती है। ये सब आप लोग जानते हो ना, एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, पर फिर भी आप लोग के लिए मतलब एक प्रण है, करना है तो करना है। घर बैठे क्या करेंगे आप, यही बस अपना अच्छा है। चलिए शुरू करती हूँ। समझदार महिला ये गलतियाँ कभी नहीं, भूल के भी नहीं करती है। क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि कुछ महिलाएं ज़िंदगी में बार बार टूटती हैं, खुद को कोसती हैं, अपने आप को बहुत अंदर से टूट जाती हैं, समझती हैं कि शायद मैं ज़्यादा उम्मीद लोगों से कर रही हूँ, पर समझौता भी कर लेती हैं, खुद को पीछे रखती हैं और धीरे धीरे ऐसा उनको लगने लगता है कि उनकी हंसी, उनकी चमक और उनकी ऊर्जा कहीं खोती सी जा रही है। हर औरतों की, हम सब की कहानी है, उनकी ऊर्जा खोती चली जा रही है और वे बाहर से ठीक दिखाई देती हैं पर अंदर ही अंदर वो खोखली और टूटती चली जाती हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनको ऐसे लगने लगता है कि अब वो उनका जीवन में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है उनके पास। वो इतनी टूटती जाती हैं अंदर से कि अब वो जीवन उनका जीने का मन ही नहीं करता। वहीं दूसरी महिला ऐसी होती है कि ज़्यादा बोलती नहीं, ना ही ज़्यादा किसी के सामने दिखावा करती, ना कुछ, बस मौन रहती है, सहन शक्ति से सहती रहती है खुद की समझदारी के साथ, और ये साबित करने की कोशिश करती है कि अपनों से कोई उम्मीद नहीं करना, उनसे कोई अपेक्षा नहीं करना, हर किसी को अपने बारे में नहीं बताना। कुछ दर्द विपत्ति हो जाए ना, उनको रातों में कभी नींद भी नहीं आती, पर दोस्तों को कभी किसी से नहीं कहती, वो चुपचाप सह लेती हैं। वो सोचती हैं कि हम बोलेंगे तो कोई हमारे पास रास्ता तो निकलेगा नहीं, तो वो बेचारी सहन सकती, अपना धैर्यता के साथ आगे बढ़ती जाती हैं, चुप रहती हैं।
अकेले में रोना, परेशान होना, हालात भी हमारे आसान नहीं होते, बहुत कठिन हमारे हालात होते हैं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे इतनी मजबूत बन जाती है ना कि उसको हर चीज़ बताने से वो मतलब बताने के लिए कोई गंभीरता से वो चीज़ लेती ही नहीं कि बहुत ज़रूरी है बताना, किसी को नहीं बताना ज़रूरी समझती दोस्तों। किसी को हर चीज़ बताने के लिए वो गंभीरता से सोचती ही नहीं है। उनकी मौजूदगी बोलने में सबसे पहले ये सोचती हैं कि किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, और ना उनके हालात अच्छे हों या ना हों, फिर भी वो सोचती हैं कि ये नसीब की बात है, कभी आज अच्छा है कभी गलत है, हमारे जीवन में जो लिखा होगा वही होगा, हमारे नसीब में यही था, यही सोच के वो दोस्तों रह जाती हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं। और अपनी सीमाएं वो अकेले ही तय करी रहती हैं कि हमारी मतलब उनकी जो सीमा होती है, मर्यादाएं होती हैं, उसको वो अपना मान के चलती रहती है। गलतियों में जो एक बार समझ लेती है और अपनी ज़िंदगी को बाहर कर देती है, और बुद्धिमान बनकर महिलाएं कोई जादू नहीं करती हैं, किस्मत से भगवान, हर महिला कोई जादू नहीं करती, किस्मत से कोई भगवान नहीं होती। बहुत कम महिलाएं होती हैं कि जो सब कुछ उनको मिलता है, वो जैसा चाहेंगे वैसे जीवन उनको मिलता है दोस्तों। बहुत ही नसीब की बात है, सब एक जैसे नहीं होता, सबके किस्मत में ये सब नहीं होता। वो सबसे सुंदर और सबसे चालाक, सबसे परफेक्ट भी नहीं। वो बस इतना सोचती हैं कि कुछ गलतियां अगर हम बार बार करेंगे तो इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। उन्हें धीरे धीरे दूसरों की नज़रों से गायब होने का महसूस होने लगता है। आम लोग तो ऐसा सोचते हैं कि किसी को दोष नहीं देती, वो समय अच्छा हो बुरा हो वो मन में ही रखे रहती। उनका यही उद्देश्य रहता है कि ये जानकारी आपको ही आपका आईना दिखा देती है। वो ऐसा सोचती हैं कि मतलब एक आईना है जीवन, अच्छा बुरा जो हम करेंगे तो उनको एक आईना दिख जाएगा, और अपना आईना वो खुद ही दिखा देती हैं, वो कुछ बोलती नहीं हैं। याद दिलाने के लिए कि हम आपकी जगह होते तो क्या करते, बदलने के लिए वो हमेशा डरेंगी नहीं। मुझे अगर कोई छोड़ के चला गया तो बस जो निडर औरत होती हैं वो हम कुछ भी नहीं सोचती, ये सोचती हैं कि अगर मुझे कोई छोड़ के भी चला गया ना दोस्तों तो वो जीवन अपना जी लेंगी। और जो कमज़ोर महिलाएं होती हैं ना, तो उनको हर पल ये डर लगा रहता है कि अगर हमारे जीवन से ये शख्स, इंसान, लेडीज़, जेंट्स कोई भी हो, अगर चला गया तो हम कैसे जीवन जिएंगे, कैसे रह पाएंगे। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि हमारे जीवन में क्या होगा, हम क्या करेंगे। अकेले रहने की उनको आदत नहीं होती है, अगर सब खत्म हो गया तो क्या करेंगे। पर ये सब सोचने से दूसरे को कोई फ़र्क पड़ता तो नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मेरे दोस्तों। और वो जानती हैं कि डर से चुना हुआ रिश्ता कभी सुकून नहीं देता है। बस आप अस्थायी रूप से निष्फिकर, आप अस्थायी रूप से आक्रोश नहीं देगा और इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। बुद्धिमान महिलाएं भी जानती हैं कि अकेले रहने का यही रास्ता सबसे बढ़िया होता है। बुद्धिमान महिलाएं और जख्मों में सीख लेती हैं कि वो खुद के हर हाल में जीना शुरू करती हैं। उनको विपत्ति, दुख है, जितने बड़े भी दुख आएँ, वो कभी नहीं डरती हैं अपने मुसीबत परेशानी से। वो बस डट के अड़ी रहती हैं, वो हमेशा अपने साथ खुदे खड़ी रहती हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। जख्मों को सब सीख लेती हैं। वो खुद से नहीं पूछती कि मेरे साथ क्या होगा और क्यों हुआ और कब क्या होने वाला है, वो हमेशा तैयार होती हैं। बुद्धिमान महिलाएं अपनी सीमाएं पहले से ही तय कर लेती हैं। वो किसी का इंतज़ार नहीं करती दोस्तों, और उसे कोई बार बार चोट न पहुंचाए उसे अपने आप को समझा लेती हैं। और बाद में होने वाले दर्द की सीमाएं कहीं ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि मेरे दोस्तों कि आप शांति चुनिए। सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी मेरे
दोस्तों, मेरी सहेलियों की आप अपनी शांति चुनिए। सबसे पहले खुद की शांति। बुद्धिमान महिला अपनी दया को अपनी कमजोरी नहीं मानती और ना ही वो अपने आप को बनाने देती है कि कुछ रिश्ते दर्दनाक तरीके से टूटते हैं। वही एक ऐसा अंत होता है और सम्मान से भरी नई शुरुआत, उनकी सम्मान से भरी हुई नई शुरुआत होती है और ये उनकी आदत हो जाती है, क्योंकि वो ये समझ चुकी होती हैं कि जो इंसान आपकी भावनाओं की कद्र नहीं आपकी भावनाओं का कद्र नहीं करेगा, आपके भरोसे को हल्के में लेता है, आपको बार बार तोड़ता है, आप उसको बार बार मौका देते हो पर वो हर मौके से मुकर जाता है, आपको अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना होता है। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपको कोई बार बार आके तोड़े या आपके भावनाओं को तोड़े और आपके शांति को भंग करे? कभी नहीं ना, आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो। तो बस अपने आप को प्यार करें, सम्मान करें, हमेशा अपनी कद्र करें। और बहुत गहराई से समझ चुकी होती हैं ऐसी महिलाएं जो धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती हैं। उनको किसी से ज़्यादा ना उम्मीद होती है, ना लगाव होता है दोस्तों अपने घर वालों से, पर उनको ज़्यादा वो बाहर के चक्कर में मतलब ऐसे नहीं रहती कि कोई हमारा आके कुछ भी करेगा। वो खुद अपनी तैयारी अपने हिसाब से करी रहती हैं कि उनको कैसे जीवन जीना है। खुद से प्यार करती हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरी करती हैं, अपनी खुशी को चुनती हैं, अपने आत्मसम्मान को चुनती हैं और अपनी ज़रूरत खुद मानती हैं। कितना भी बड़ा पहाड़ जैसे उनके जीवन में टूट पड़े पर वो अपने आप को संभालना जानती हैं। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। बस दोस्तों, आज की कहानी मेरी यही थी। ये कहानियाँ दोस्तों मैं खुद बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं सोचती हूँ कि नया टॉपिक, नई चीज़ें मैं क्या आप लोग के सामने ले आके रख सकती हूँ कि आप लोग को, मेरी प्यारे फ्रेंड्स, मेरी सहेलियाँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, दोस्त, सब उनको अच्छा लगे कि मैं ऐसा क्या सुनाऊँ। और मैं डेली कुछ ना कुछ आप लोग के लिए नया लेके आती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। और पसंद आई तो ठीक है मेरे भाई, मेरे बहन, बस एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पैसा वैसा कुछ नहीं लगता, बस आप लोग का एक सपोर्ट रहता है तो बहुत खुशी लगती है। मतलब अपनी मेहनत लगता है कि संपन्न हो गई, अपनी मेहनत, अपना ये जो लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए, आज कुछ अच्छा हो गया, थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट मिल गया तो ऐसे लगता है कि आज की मेहनत सफल हो गई, सबसे बड़ी बात है। और बस आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपने परिवार का भी बढ़िया ध्यान रख पाएंगे, है कि नहीं? और मैं ऐसे ही सोचती हूँ और मैं सब आप लोग को अपना परिवार मानती हूँ। जब अपने हाथ छोड़ देते हैं ना मेरे दोस्तों, तो फिर हमें आप लोग का ही सहारा चाहिए और अपने तो कब छोड़ के चले जाएं पता ही नहीं चलता, कब पीठ पीछे क्या कर दें आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकेंगे। और बस ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में और कुछ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, ख्याल रखें।